श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं इस पर विचार करें। अपने जीवन को जो तौलने की पद्धति है वो क्या है। हम अपने जीवन को देखें कि हम जहां हैं वहां संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, तनाव से मुक्त हैं, दुख से मुक्त हैं, कोई आंतरिक पीड़ा तो नहीं है। अपने लिए उपयोगी हैं और दूसरों के लिए कैसे उपयोगी। अपने को तौलने के लिए अभी क्या है हमारे जीवन में कि हम दूसरों की नजर से अपने को तौलना चाहते हैं। दूसरे हमारे पास धन हो जाए तो हमें सम्मान देते हैं, तो हमें लगता है कि हम धनी हो जाएं। हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, तो लोग सम्मान देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास पद हो जाए। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम दूसरों की नजर से अपने को तौलना चाहते हैं, जबकि जीवन की ये पद्धति ही नहीं है। जीवन की पद्धति है कि हम स्वयं को देखें, अपनी कमियों को देखें, अपनी विशेषताओं को देखें, अपनी विशेषताओं का जीवन में सदुपयोग करें, अपनी दुर्बलताओं को, कमियों को मिटाएं और ये देखें कि हमारा जीवन कितना संतुष्ट है, कितना आनंदित है, कितना प्रसन्न है, कितना तृप्त है। कहीं अभाव तो नहीं महसूस हो रहा। तो हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, हमारी जीवन पद्धति में जीवन जीने के दो ढंग हैं। आइए दो दृष्टांतों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। रावणत्व का जन्म किस प्रकार से होता है। भगवान राम के जन्म के पहले रामचरितमानस में 4 रावणों की कथा आती है। जालंधर की पत्नी वृंदा है, पतिव्रता है। उसका पति दूसरी पतिव्रताओं के व्रत को भंग करना चाहता है। तो पतिव्रत धर्म से प्राप्त जो शक्ति है, जालंधर उसका दुरुपयोग करता है। तो जब हम धर्म से प्राप्त शक्ति को अधर्म में लगाएंगे तो हम रावणत्व की दिशा में बढ़ जाएंगे। रावण बनना कोई एक दिन की घटना नहीं है, वो जीवन की एक श्रृंखला है, एक दिशा है, एक विचारधारा है, एक मनोवृत्ति है। रावण का दूसरा जन्म किस प्रकार से होता है। प्रतापभानु स्वयं को श्रेष्ठ मानता है और स्वयं बड़ा रहना चाहता है, दूसरों को छोटा बनाना चाहता है। तो जब हम दूसरों को छोटा बना करके स्वयं बड़ा बनना चाहेंगे तो हम रावणत्व की दिशा में बढ़ चले। हम अपने जीवन पर विचार करें कि ये प्रवृत्ति हमारे अंदर तो नहीं। रावण बनने की तीसरी जो प्रवृत्ति है वो क्या है। रुद्रगण है, नारद के पीछे जा रहे हैं। इसलिए कि नारद को बंदर का रूप मिल गया है और जब इनका अपमान होगा, विश्वमोहिनी इनके गले में माला न डालेगी, जब ये अपमानित होंगे तो हम प्रसन्न होंगे।
तो जो दूसरों का पतन देख करके प्रसन्न होता है, दूसरों के दोष के अन्वेषण में लगा रहता है, रुद्रगण स्वयं कोई बड़े सुंदर नहीं होते, तो अपनी ओर न देख करके दूसरों के दोषों की ओर जो देखता है वो रावण बनने के मार्ग पर चल चुका है। रावण बनने की चौथी प्रवृत्ति क्या है? जय विजय है। जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल है। वैकुंठ माने क्या? जब हमारे जीवन में कुंठा न हो, हम कुंठा से मुक्त हो जाएं। और कुंठा तुलना से आती है। अगर हम अपने से छोटों को देखते हैं तो हम में अहंकार पैदा होता है, अपने से बड़ों को देखते हैं तो कुंठा पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। तो ये दोनों चीजें हमारे व्यक्तित्व को दूषित करती हैं। तो कोई भी प्रवृत्ति जो हमारे व्यक्तित्व को दूषित करे, हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जाए, रावण बनने की ओर हम चल दें, वो प्रवृत्ति घातक है। जय विजय पद का दुरुपयोग करते हैं और स्वयं को भगवान नारायण से कम नहीं मानना चाहते। तो ये प्रतिद्वंदिता की वृत्ति है, पद के दुरुपयोग की वृत्ति है, संतों के अपमान की वृत्ति है। ये जय विजय को रावण बना देती है। तो हम अपने अंतर जीवन को देखें कि हम में इन प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति है, और अगर ये प्रवृत्तियों में से कोई भी प्रवृत्ति हमारे अंदर है तो हम रावण बनने के मार्ग पर चल चुके। बाहर से रावण का जो जीवन है वो आकर्षक है, उसकी विचारधारा बड़ी शक्तिशाली है, उसमें पांडित्य है, पुरुषार्थ है, तपस्या है, योग है, योद्धा है, सेनाओं का संचालक है। लेकिन सारी विशेषताओं के होते हुए भी वो मानवता के लिए अभिशाप है। उसे अपनी संवेदना का मूल्य है, अपने भोगों का मूल्य है, अपने ऐश्वर्य का मूल्य है, दूसरों की कोई चिंता नहीं। तो हम चाहे जितने बुद्धिमान हो जाएं, रावण जैसे नहीं हो सकते। तो अगर हम केवल अपने लिए जी रहे हैं, केवल संग्रह का जीवन है हमारा, केवल भोगों का जीवन है, रावण की विशेषताएं तो इतनी हैं कि गिनती नहीं हो सकती। योग के मार्ग का पथिक है। हम ध्यान करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, वो मच्छर काट ले तो हमारा ध्यान भंग हो जाता। रावण को देखिए, बाण लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, सिर कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, पर सीता जी का ध्यान नहीं छूट रहा। ये है उसके मन की एकाग्रता। कोई योगी उसके मन की जैसी एकाग्रता बिरले प्राप्त कर सकते। तपस्वी इतना बड़ा है कि लाखों वर्ष तपस्या करता है, किसी तपस्वी का उसके तप के बराबर नहीं। योद्धा है, सारी सृष्टि को पराजित कर देता है। देवता उसके दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। प्रकृति की सारी शक्तियां उसके अधीन हैं, सारी विशेषताएं हैं, लेकिन वो मानवता के लिए, समाज के लिए अकल्याणकारी है। तो हम में चाहे जितने गुण हों, हम चाहे जिस ऊंचाई पर बैठे हों,
पर हमें ये तौलना है कि हम स्वयं के लिए और मानवता के लिए कितने उपयोगी। अगर समृद्धि के ढेर में बैठ करके भी हम प्रसन्न नहीं हैं, ऊंचाई पर बैठ करके भी हमें तनाव है, तो हमने जीवन में क्या उपलब्धियां पाई। इससे ठीक एक मार्ग है जो भगवान राम का है। क्या कि रावण बनने की जो ये चारों प्रवृत्तियां हैं, भगवान राम के जीवन में इन चारों प्रवृत्तियों का समाधान है। पहली प्रवृत्ति क्या है? धर्म से प्राप्त शक्ति को अधर्म की सेवा में जो लगाता है जालंधर और उसकी पत्नी वृंदा, भगवान राम के चरित्र में इसका ठीक विपरीत है। कैकेयी धर्म के साथ छल कर रही हैं। दशरथ जी निर्णय लेने में असमर्थ हैं। कैकेयी ने उन्हें भ्रांति में डाल दिया है। वो निर्णय नहीं कर पाते कि ये सत्य है कि ये सत्य है। धर्म के विषय में गीता में कहा गया कि कभी तक मोहित हो जाते हैं। एक से एक महापुरुष धर्म के बारे में निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है। तो कैकेयी धर्म के साथ छल कर रही हैं। दशरथ जी धर्म का निर्णय नहीं ले पाते। छल क्या कर रही हैं कि वो चाहती हैं कि तपस्या दूसरे करें, सत्य का पालन दूसरे करें। धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया, दान, तो दया और दान हमें मिल जाए और सत्य और तप का पालन दूसरे करें। ये धर्म के साथ छल है। तो जो धर्म से प्राप्त शक्ति है उसे कैकेयी अधर्म में लगा देती। धर्म से प्राप्त शक्ति क्या है कि उन्होंने अपनी उंगली डाल दी थी। पति के प्राण बचाना उनका धर्म था। दशरथ जी ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि तुमने 2 उंगलियां लगाई हैं, मुझसे 2 वरदान चाहे जब ले लेना। उदार हैं, कहती हैं अभी मुझे जरूरत नहीं, जब जरूरत होगी तब मांग। कष्ट सहा उन्होंने, पति के प्राण बचाए। अब उस वरदान का वो दुरुपयोग कर रही। जो वरदान उसे उनको प्राण बचाने के लिए मिला था, अब वो पति के प्राण लेने पर तुल गई। तो भगवान राम क्या करते हैं? कैकेयी के जैसे अगर कैकेयी में बुराई आ गई है, उसी तरह का उत्तर भगवान राम दें। वो कह दें कि पिताजी ने तो कह दिया था कि हम राजा बनेंगे, मैं सूर्यवंश का बड़ा पुत्र हूं, संविधान हमारे पक्ष में है, निर्णय हमारे पक्ष में हो चुका है, गुरुजी आकर के हमको कह गए थे। तो ये क्या होता? ये धर्म की लड़ाई न होती, ये स्वार्थ की लड़ाई हो जाती। और जब हम धर्म के नाम पर स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी मनोवृत्तियों का पोषण करते हैं, धर्म से प्राप्त शक्ति को अधर्म की सेवा में लगा देते हैं, यही तो जालंधर का चरित्र है। लेकिन भगवान राम ने क्या किया कि कैकेयी के स्वार्थ का उत्तर अपने स्वार्थ से नहीं दिया। कैकेयी जो अधर्म का दुरुपयोग कर रही हैं, वो न्याय के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कैकेयी के स्वार्थ का उत्तर त्याग से दिया। और कैकेयी का जो वरदान है उसे त्याग, तपस्या, बलिदान से उन्होंने मंगल की ओर मोड़ दिया। कैकेयी का वरदान तो अमंगल की सृष्टि करने वाला है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, और तेहि मह पितु आयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। उसे त्याग से, वैराग्य से, तपस्या से, पितृभक्ति से, मातृभक्ति से और कृतज्ञता, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है उनके प्रति प्रतिदान करें।
कृते च प्रति कर्तव्यम एषम धर्म सनातना। तो उन्होंने क्या किया कि पहला जो पक्ष है उसको मोड़ करके जो अधर्म कर रही है कैकेयी, उसको धर्म की ओर मोड़ा। भरत जी ने भी वही किया। धर्म के नाम पर वो स्वार्थ का समर्थन नहीं करते। तो जो जालंधर की प्रवृत्ति है उसे भगवान राम ने उलट दिया। दूसरा उदाहरण देखिए, रुद्रगण जो हैं वो दूसरों का दोष देख करके आनंदित होते हैं। दूसरों का दोष देखने की प्रवृत्ति है उनमें। लेकिन भगवान राम क्या करते हैं, दोष तो देखना पड़ेगा जीवन में, पर प्रवृत्ति क्या है। एक प्रवृत्ति है रुद्रगण की, दूसरों का दोष देखें, उनका मजाक उड़ाएं और हम आनंदित हों, दूसरे के पतन पर प्रसन्न हों। एक दोष देखने की प्रवृत्ति ये है। और एक दोष देखने का सदुपयोग है क्या, कि वैद्य है, डॉक्टर है, रोगी ने कुपथ किया है, उसके जीवन में दोष हैं, उसके जीवन में कमियां हैं, तो वो दोष देखता है, पर वो दोष स्वस्थ बनाने के लिए देखता है, उसकी कमी दूर करने के लिए देखता है, उसके जीवन को उठाने के लिए देखता है। तो हम जब दोष देख करके किसी को नीचे गिराना चाहते हैं, उसकी निंदा करना चाहते हैं, इसको भगवान राम ने उलट दिया। कैकेयी जी का दोष नहीं देखा उन्होंने। कह सकते थे कि कैकेयी गलत कर रही हैं, स्वार्थ के लिए धर्म का प्रयोग कर रही हैं, हमारे पिताजी सही निर्णय नहीं ले पाते। तो कैकेयी का दोष नहीं देखा। कैकेयी का दोष भरत जी देखते हैं। भरत जी आए तो वैद्य की भूमिका भरत जी की है, कैकेयी के दोष उन्होंने देखे। और भगवान राम ने कैकेयी के दोष नहीं देखे। क्या देखा उन्होंने, भरत जी कैकेयी में रोगी को देखते हैं और भगवान राम कैकेयी में मां को देखते हैं। जिस प्रकार से मां अपने बच्चे का दोष नहीं देखती, उसमें गंदगी लगी रहती है, वो उसे साफ करती है, उसके दोष से घृणा नहीं करती, उसके दोष को साफ कर देती है, उसके कपड़े स्वच्छ करती है, उसको नहलाती है, उसको भोजन देती है। तो जो उसकी असमर्थता है, उसकी जो अज्ञानता है, उस पर उसकी कभी नजर नहीं जाती। असमर्थता और अज्ञानता पर उसे वात्सल्य आता है, प्रेम आता है, उसकी सेवा में उसे रस मिलता है। समाज में वो दोष ही है। तो भगवान राम क्या करते हैं कि दूसरों की जो कमियां हैं, उन कमियों को मिटा करके उसे ऊपर उठाते हैं। सुग्रीव हैं, कायर हैं, भगोड़े हैं, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, अपने जान की रक्षा के लिए जंगल में भटक रहे, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। भगवान राम ने देखा, सुग्रीव, कोई भी देखता तो सुग्रीव को क्या मानता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहां जटायु और कहां सुग्रीव, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनके दोषों को दूर करते हैं, उसे मित्र बनाया है। और मित्र आज व्यक्ति स्वार्थ के लिए बनाता है। भगवान राम जिससे मित्रता करते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उसके चरित्र को स्वच्छ कर देते हैं और उसे ऊपर उठा देते हैं। सुग्रीव को अपना सेनापति बनाया, उसकी दुर्बलताएं धीरे धीरे दूर की। तो दोष को दूर करने के लिए जो दोष देखता है, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि सुग्रीव को मार डालूंगा कल, और भेजते हैं, लेकिन उसके दोष को दूर करने के लिए। तो रुद्रगण की प्रवृत्ति
हमें रावणत्व की ओर ले जाती है अगर हम दोष देखते हैं, और दूसरों का दोष देख करके अगर हम उसके जीवन के विकार को दूर करें तो ये भगवान राम का मार्ग है। अब तीसरी प्रवृत्ति देखें, हम स्वयं बड़े रह करके दूसरों को छोटा बनाना चाहते हैं। भगवान राम क्या करते हैं अपने चरित्र में कि छोटों को बड़ा बनाते हैं। केवट को कोई छूना नहीं चाहता, उसकी छाया छू जाए तो लोग नहाते हैं, लेकिन उसी केवट को भगीरथ जी से बड़ा बना दिया, जनक जी से बड़ा बना दिया, ब्रह्मा जी से बड़ा बना दिया, पितरों का उद्धारक बना दिया। केवट का दोष दूर हो गया, उसकी ग्लानि दूर हो गई, उसका पश्चाताप दूर हो गया, मैं छोटा हूं ये भाव उसका दूर हो गया। हमारे अंदर बड़ी गांठें हैं, कभी कभी हमारे अंदर लगता है कि हम छोटे हैं, नीच हैं, ये भी हमारे व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए। और हम बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, ये भी हमारे व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम ने केवट को इतना बड़ा बना दिया, ना थे आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट उल्टी सीधी बातें करता है, लेकिन आपका बालक अगर आपसे नासमझी की बातें करे तो आप प्रसन्न होंगे कि रुष्ट होंगे? केवट उनका बालक है। वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक भय। बंदरों को बड़ा बना दिया, गुरु जी के बराबर खड़ा कर दिया बंदरों को। तो भगवान राम की जो यात्रा है वो छोटों को बड़ा बनाने की यात्रा है, दुखियों को प्रसन्न करने की यात्रा है। सारे संसार को बंदी बना करके सारे संसार को दुखी करना, अपने को प्रसन्न करना, ये रावण का लक्ष्य है। और आज ये हम अधिकांश लोगों का लक्ष्य है कि दूसरे पहाड़ में गए हम प्रसन्न हों। लेकिन भगवान राम दूसरों को बड़ा बनाने की यात्रा पर निकलते हैं और सबको इतना बड़ा बना देते हैं कि लौट करके गुरु जी के बराबर बंदर हैं। गीधराज को पिता बना दिया, केवट को भाई बना लिया, सखा बना लिया, बंदरों को सखा बना लिया। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे। ये सब मेरे मित्र हैं। तो जो स्वयं छोटा बन करके परशुराम जी के सामने हार गए कि महाराज हम आपसे लड़ने ही लायक नहीं है, आपकी बराबरी का तो प्रश्न ही नहीं है, हमारा तो स्थान आपके चरणों में है, बराबरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो छोटा जो बन रहा था वो बड़ा हो गया, और जो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था वो छोटा सिद्ध हुआ। तो तीसरी यात्रा है लोगों को बड़ा बनाने की। चौथी यात्रा क्या है? चौथी यात्रा जय विजय की है। प्रताप भानु दूसरों को छोटा बना करके बड़ा बनना चाहता है, इसलिए रावणत्व की ओर गया। और भगवान राम छोटों को बड़ा बना रहे हैं, इसीलिए वो रामत्व है। और जय विजय कौन है? जिनके मन में कुंठा है। वैकुंठ में हम रह रहे हैं कि कुंठा में रह रहे हैं? ये सारे शास्त्र जो हैं हमारे अंतर जीवन के चित्र हैं। ये इतिहास है, ये सत्य है, एक बार घटित हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में ये नित्य घटित हो रहा है। तो अगर हम किसी को देख करके अपने मन में हीनता की, कुंठा की वृत्ति लाते हैं तो हम वैकुंठ में नहीं हैं, हम कुंठा में जी रहे। और हमें जीना है वैकुंठ में। हम अपने जीवन को तुलना में डालेंगे तो हम कुंठा में चले जाएंगे, और हमारे जीवन का लक्ष्य वैकुंठ में जीना है। वैकुंठ का अर्थ है कि जब हम कुंठा से मुक्त हो जाएं, तुलना से मुक्त हो जाएं, कोई बड़ा है हम छोटे हैं, ये भाव ही न रहे। तो उन्होंने क्या किया? रोक दिया सनकादिकों को। सनकादिक वेद हैं, और वेदों का तात्पर्य है
अभेद ब्रह्म का साक्षात करना, द्वैत की वृत्ति को मिटा देना। तो जो जय विजय हैं उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, और भगवान राम क्या करते हैं कि जब पद पर बैठे, पूरे जीवन में उन्होंने दुख स्वीकार करके दूसरों को प्रसन्न बनाने का व्रत लिया है। इस पूरे परिवार ने एक व्रत लिया कि हम दूसरों के दुख स्वयं लेंगे और अपना आनंद समाज में बांट देंगे। पद का सदुपयोग अगर देखना है तो भरत जी और भगवान राम ने देखिए। भरत जी पद का सदुपयोग करते हैं। हनुमान जी को बिना फल का बाण मारा। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये वाक्य नहीं है, ये जीवन है उनका। ये जितने रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, ये वाक्य नहीं है, ये जीवन बनाना पड़ेगा। जैसे विज्ञान प्रैक्टिकल करता है तभी वो सत्य सिद्ध होता है, और ये चौपाइयां विज्ञान की हैं, जीवन विज्ञान की हैं। अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो वो सत्य होती हैं। और भगवान राम जब गद्दी पर बैठे तो पहला काम क्या है? भरत जी को बुलाया, इधर आओ, 14 साल से तुम्हारी जटाएं उलझी हैं और मैं इन्हें सुलझाऊंगा। भरत जी कहते हैं कि अच्छा न लगेगा। छोटे का हाथ बड़े पर हो कि बड़े का हाथ छोटे पर हो, भगवान राम कहते हैं। अब भरत जी की जटाएं सुलझा रहे हैं। माने राजा बन करके सेवा का कार्य करना है। फिर सेवकों को बुलाया, हमारे मित्रों को नहलाओ। बंदरों को नहलाया गया। पहला रामराज जी का पहला आदेश है, राम कहा सेवकन बुलाई और प्रथम सखन अनवावह जाई। तो पद स्वीकार किया गया अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए नहीं, पद स्वीकार किया गया लोगों की सेवा करने के लिए। वो राजा इसलिए बनते हैं कि हमारे पास अधिकार रहे और उस अधिकार का हम उपयोग करें दूसरों की सेवा करने में। प्रजा को बुलाया और कहा कि हमारा अनुशासन मानना, और मेरा अनुशासन ये है कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो मुझे रोक देना, भय न करना। ये अनुशासन है राम राज्य का। हम में कोई दोष दिखाई दे तो आप निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के हमारे दोषों को हमें बता देना। तो एक मार्ग है रावण का कि हम स्वयं चाहे जितने ऊंचे हों, पर लोगों के लिए किस प्रकार है हमारा जीवन, और हम अपने जीवन में भी संतुष्ट हैं कि नहीं। और एक मार्ग है भगवान राम का, दूसरों को बड़ा बनाना, पद का सदुपयोग करना, जो अधर्म कर रहे हैं उसको धर्म में बदल देना, मंगल की दिशा में ले जाना। और दूसरों के अगर दोष भी देखना तो उन दोषों को दूर करने के लिए, उसे स्वस्थ करने के लिए। तो हम विचार करके देखें कि हमारे जीवन में कौन सी प्रवृत्तियां हैं, रावणत्व की या भगवान राम की। अगर रावणत्व की प्रवृत्तियां हैं तो हम स्वयं के लिए, समाज के लिए अनुपयोगी हैं, स्वयं को भी दुखी बनाएंगे, समाज को भी दुखी बनाएंगे। अगर भगवान राम की प्रवृत्तियां हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। हम प्रसन्नता की ओर जाएंगे, आनंद की ओर जाएंगे, पूर्णता की ओर जाएंगे, और स्वयं के लिए उपयोगी और समाज के लिए उपयोगी। अब हमें चुनाव करना है कि हम दो में से किस दिशाओं को चुनते हैं, और भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने मार्ग पर ले चलें। बोलिए सियावर रामचंद्र।